हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग की। व्हाट आर इट्स इंडिकेशन एंड इन विच केसेस थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड। सो थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग क्या होती है? इट इज़ द मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग थेरेपी बाय मेजरिंग द प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ दैट ड्रग। इसमें हम क्या होता है कि उस ड्रग की प्लाज्मा कंसनट्रेशन को मेजर करते हैं कि उस ड्रग की उस टाइम पर कंसनट्रेशन कितनी है बॉडी के अंदर। तो इंडिकेशंस कौन सी होती हैं जिसमें हम थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करते हैं? फर्स्ट, ड्रग विद नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स। थेरेप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है? इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है LD50/ED50। LD50 क्या होता है? लीथल डोज एट 50 एंड ED इज़ इफेक्टिव डोज एज 50। LD50 का मीनिंग क्या है कि जब प्री क्लिनिकल स्टडीज़ होती है यानी एनिमल्स की स्टडीज़ होती है तो कितनी ड्रग की कंसनट्रेशन ने 50% ऑफ एनिमल्स को किल किया है तो उसे बोलते हैं LD50। एंड ED50 होता है कि 50% पॉपुलेशन के अंदर इफेक्टिव डोज क्या थी उसकी। तो जो ड्रग्स जिनका थेरेप्यूटिक इंडेक्स लो होता है उन केसेस में TDM की रिक्वायरमेंट होती है। नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स वाली ड्रग्स कौन सी होती है? जैसे कि लिथियम, जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स लाइक सोडियम वेल्पोरेट हो गया, डिजॉक्सिन हो गया, वारफ्रीन हो गया। इन ड्रग्स का जो होता है थेरेप्यूटिक इंडेक्स लो होता है। लो होने की वजह से क्या है कि इनकी टॉक्सिसिटी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इन केसेस में हमें TDM की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है इंटर इंडिविजुअल वेरिएशन। इसका मीनिंग क्या है? कुछ ड्रग्स होती हैं जिनका जैसे जेनेटिक वेरिएशंस की वजह से पॉपुलेशन में, या फिर इंटर इंडिविजुअल मतलब एक इंडिविजुअल के अंदर जिस कंसंट्रेशन पे जो इफ़ेक्ट आना चाहिए दूसरे इंडिविजुअल के अंदर वो इफ़ेक्ट नहीं आता है, तो उन ड्रग्स की कंडीशन में भी हमें TDM की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है टू चेक पेशेंट कंप्लाइंस। इसका मीनिंग क्या है कि उस ड्रग की अगर कंसंट्रेशन हम बॉडी के अंदर चेक करते हैं तो यानी वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन मेंटेन रह रही है जितनी उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए नीड होती है। तो अगर पेशेंट उसको आपके ऑर्डर को फॉलो कर रहा है या जो ड्रग है उसको कंटिन्यूसली और प्रिस्क्राइब्ड मैनर में ले रहा है, तो यानी उसके अंदर वो कंसंट्रेशन होनी चाहिए जितनी हमें चाहिए थी। तो इससे क्या होता है कि पेशेंट कंप्लायंस चेक हो सकती है। अगर वो चेक हो जाती है, अगर कम है तो मतलब पेशेंट ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्या है? ड्रग्स हुज टॉक्सिसिटीज इंक्रीज्ड इन केस ऑफ रीनल फेलियर। इसका मतलब क्या है कि जैसे जो ड्रग्स किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होती है, तो अगर रीनल फेलियर है तो वो ड्रग एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा है, तो यानी उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर ज़्यादा होगी, तो उसको भी मेज़र करने के लिए TDM किया जाता है। नेक्स्ट है पेशेंट नॉट रिस्पॉन्डिंग टू थेरेपी विदाउट एनी रीज़न। अगर मान लो कि कोई भी रीज़न नहीं है, कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, फॉर एग्जांपल इंटर इंडिविजुअल वेरिएशन नहीं है, या टॉलरेंस नहीं है, या टॉक्सिसिटी के इंक्रीज़ होने के क्या चांसेस है, जो ड्रग पेशेंट है वो उस थेरेपी को क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो उन केसेस में भी हम TDM करते हैं। तो थेरेप्यूटिक ड्रग किन किन कंडीशंस में रिक्वायरमेंट नहीं होती जिनकी, जैसे कि व्हेन क्लिनिकल एंड बायोकेमिकल पैरामीटर्स आर अवेलेबल टू असेस रिस्पॉन्स। इसका मतलब क्या है कि TDM के अलावा भी उस ड्रग के रिस्पॉन्स को मेजर करने के लिए अदर क्लिनिकल या बायोकेमिकल पैरामीटर होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन है, उसमें हम क्या है BP को मेजर करके हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। वारफ्रीन के केसेस में हम PT और INR को चेक कर सकते हैं। तो अगर क्लिनिकल और बायोकेमिकल पैरामीटर अवेलेबल है उस थेरेपी को चेक करने के लिए, तो हमें TDM की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट है ड्रग प्रोड्यूसिंग टॉलरेंस। जो ड्रग्स टॉलरेंस प्रोड्यूस करती है, टॉलरेंस का मीनिंग क्या होता है कि जिस डोज को हम दे रहे थे अभी तक तो पेशेंट उस पर रिस्पॉन्स कर रहा था, बट एक टॉलरेंस आने के बाद क्या होता है कि उस डोज पर जो इफेक्टिव थेरेप्यूटिक इफेक्ट है वो नहीं आ रहा होता, जैसे कि ओपियोइड्स के केस में। तो इन केसेस में हमें पता है कि टॉलरेंस आती है तो हमें TDM रिक्वायर नहीं होता। नेक्स्ट, ड्रग्स हुज इफेक्ट परसिस्ट लॉन्गर देन द ड्रग इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है कि कुछ ड्रग्स होती हैं जिन्हें हम हिट एंड रन ड्रग्स भी कहते हैं, जैसे PPIs होती हैं। उनका क्या होता है कि ड्रग अगर एक्सक्रीट आउट भी हो जाती है तो भी उनका इफेक्ट परसिस्ट करता है। तो इसमें क्या होता है कि जो ड्रग की इफेक्ट ज़्यादा लॉन्गर परसिस्ट करता है, तो इन केसेस में हमें TDM की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये था अबाउट TDM। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।